एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉपशिप किंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट में एक बेटर स्ट्रैटेजी लगाकर अपने फेसबुक एड्स को स्केल कर सकते हो और एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो से जो आप टेस्टिंग स्ट्रैटेजी सीखोगे उससे आपको प्रोडक्ट्स में भी मदद मिलेगी, आप कभी कल को ब्रांड भी स्टार्ट करोगे तो भी, और किस तरीके से फर्स्ट अप्रोच दिया जाता है एडवर्टीजमेंट में, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एक एक स्टेप में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो अब मैं यहाँ पे जो भी बात करने वाला हूँ वो मेटा एड्स रहेगा। ओके, जो जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो मेटा एड्स, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएं कि हम गूगल एड्स के बारे में बात करने वाले हैं। नहीं, हम मेटा एड्स के बारे में बात करेंगे। अब मेटा एड्स में हमारे पास दो आता है, दैट इज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम। ओके, तो हम यहाँ पे दोनों पे एड्स रन करने की बात करेंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब आप लोगों को ये बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि मेटा एड्स में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज काम करते हैं। कौन सा स्ट्रैटेजी पे आपको प्रोडक्ट टेस्ट करना है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले जो आज हम बात करने वाले हैं वो टेस्टिंग स्ट्रैटेजी होगा। अब ये टेस्टिंग स्ट्रैटेजी मतलब क्या हो गया कि कोई भी आप एक प्रोडक्ट पिक करते हो। ओके, एक मिनट। हाँ, कोई भी आप एक प्रोडक्ट पिक करते हो। ओके, लेट्स से मेरे पास है ये प्रोडक्ट P1। ओके, अब हमने इस पर एक स्ट्रैटेजी लगाया। ओके, एंड जिससे हमें पता चला कि इस पर कितने सेल्स आ सकते हैं। ओके, सेल्स हमारा कैसे आएगा। अब सपोज ये प्रोडक्ट पे हमने लगाया स्ट्रैटेजी, ओके, बट वो सेल्स नहीं आया। फिर हमारा प्रोडक्ट P2 है। ओके, एंड उस पर हमने सेम स्ट्रैटेजी लगाया जो हमने P1 में लगाया था, यानी प्रोडक्ट 1 में, और इसमें हमारा सेल्स आ गया। ओके, और इसमें हमारा सेल्स नहीं आया। तो इससे क्या होता है, हमारा स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है बट उसमें प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, यानी प्रोडक्ट डिमांड नहीं है, मार्केट डिमांड क्रिएट नहीं कर पाया है और वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी फेसबुक का किस तरीके से हमें लगाना है कि हम एक नॉन रनिंग प्रोडक्ट को मार्केट में लाएं और उसको सेल करें। तो सबसे पहले हम टेस्टिंग स्ट्रैटेजी में समझते हैं एडवर्टीजमेंट। अभी थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज रहेगा, फिर मैं आपको एक बार ले जाकर भी समझाऊंगा किस तरीके से आप कर सकते हो। तो पहले हम टेस्टिंग स्ट्रैटेजी में समझते हैं कि आप लोगों को कुछ टर्म्स से फैमिलियर होगे शायद आप, दैट इज कैंपेन, ओके, एडसेट्स, ओके, एंड एड्स। ओके, इसको मैं इसीलिए समझा देता हूँ थोड़ा, कि हो सकता है बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। फेसबुक में कैंपेन होता है जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि क्या कैंपेन का नाम देना है, और EBO CBO जो भी रहेगा वो कैंपेन से ही डिसाइड होगा। ओके, दूसरी बात एडसेट, जहाँ पे आप इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक और ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। एड, जहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है लोगों को और किस पे एक्शन लेना है वो आप डिसाइड करते हो। तो सिंपल भाषा में कहें तो ये कुछ नहीं, बस नाम डिसाइड करने के लिए है, और ये हमारा पेरेंट होता है किसी भी एडवर्टीजमेंट का, मतलब कैंपेन ही मैनेज होता है एडवर्टीजमेंट के लिए। और एडसेट्स में हमारा इंटरेस्ट जाता है किस तरीके के ऑडियंस को टारगेट करना है, और यहाँ पे हमारे वीडियो एड्स, क्रिएटिव्स जो भी रहता है एंड URL यहाँ पे जाता है। ओके, तो जो लोगों को दिखता है वो एड्स होता है, जो हम टारगेट करते हैं वो एडसेट्स होता है, और ये हमारे याद रखने के लिए कैंपेन होता है। ओके, बहुत बेसिक लैंग्वेज में हमने ये आपको बताया है। अब चलिए समझते हैं कि ये जब हो गया हमारे पास, तो अब हमारे पास दो टर्म आता है, दैट इज CBO एंड ABO, जो टेस्टिंग स्ट्रैटेजी में बहुत बेसिक सा पार्ट होता है। अब यहाँ पे CBO क्या होता है कि एक कैंपेन आपने लगाया, उसके अंदर आपने दो लोगों को टारगेट करा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक अगर मेरे पास आम है, ओके, दैट इज मैंगो है, तो मैं दो लोगों को टारगेट करूँगा, एक जो मैंगो बेचता है, ओके, सेलर, और एक जो मैंगो खाता है, यानी कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर। अब हो सकता है जो मैं आम बेच रहा हूँ वो सेलर भी खरीद सकता है और कंज्यूमर भी खरीद सकता है, लेकिन कौन सा मेरे लिए परफेक्ट बैठेगा, तो इसके लिए मैंने सेलर को भी टारगेट कर दिया और कंज्यूमर को भी टारगेट कर दिया, और ये मैंने एक कैंपेन लगा दिया। अब यही कैंपेन में, ओके, ये कैंपेन में मेरा सेलर भी है और कंज्यूमर भी है। तो जब मैंने इस कैंपेन को पैसा दिया, लेट से मैंने इस कैंपेन को 1000 रुपये दे दिए। ठीक है, अब ये 1000 रुपये सेलर को भी स्पेंड करेगा और कंज्यूमर को भी स्पेंड करेगा अपने अकॉर्डिंग। अब जैसे कि मेरा कैंपेन फेसबुक जैसे ही स्टार्ट होगा एडवर्टीजमेंट को रन करना, तो सेलर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होंगे, तो पैसे जो 1000 रुपये रहेंगे वो सेलर पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर देगा, और कंज्यूमर अगर कम इंटरेस्ट ले रहे होंगे तो वो कंज्यूमर पर कम इन्वेस्ट करेगा। ये हो गया हमारा CBO, यानी कैंपेन को हमने पैसे दे दिया, वो अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग स्पेंड कर रहा है। दूसरा हमारा सिनेरियो आता है जब हम मैंगो को सेल कर रहे हैं और ये हमारा सेलर है और ये कंज्यूमर है। ओके, दूसरा आता है AB टेस्टिंग, ओके, दैट इज ABO। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि हमारे पास 1000 रुपये बजट है, लेकिन हम चाहते हैं देखना कि ओवरऑल जब हमारा ये पैसा खत्म हो तो हम देखना चाहते हैं इसमें मेरा कितना सेल आया और इसमें मेरा कितना सेल आया। तो इसके लिए हमने 500 इसको दे दिया और 500 इसको दे दिया। ये टोटली आपके ऊपर रहता है कि आप इसको 600 भी दे सकते हो, असाइन कर सकते हो, या इसको 400 भी कर सकते हो। बट CBO में हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, हमने कैंपेन को बजट दिया है, फेसबुक अब डिसाइड करेगा किस पे कितना स्पेंड करना है। ओके, ये है हमारा बेसिक सा फंडा CBO और ABO में। अब स्ट्रैटेजी पे हम आते हैं। ओके, यानी हम जो बात करने वाले हैं वो स्ट्रैटेजी है।
अब स्ट्रैटेजी में किस तरीके से काम होता है कि सबसे पहले जो हम यहाँ पे इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको एक प्रोडक्ट टेस्ट करना है। ओके, एक प्रोडक्ट को आपको टेस्ट करना है। अब एक प्रोडक्ट को जब आप टेस्ट करोगे तो उसमें सबसे पहले आपको जो करना है वो ए बी टेस्टिंग करना है। ओके, ए बी टेस्टिंग मैं किसी लिए कह रहा हूँ, बहुत लोग ये बोलेंगे कि हमें इंटरेस्ट का पता नहीं, हमें सीबीओ करना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मेरे वीडियोस में बहुत लोग ऐसे देखेंगे जिनका अकाउंट हम हैंडल कर रहे हैं। ओके, एंड वो लोगों के लिए हम सीबीओ स्ट्रैटेजी चूज़ करते हैं। ओके, बहुत लोगों के लिए हम सीबीओ भी स्ट्रैटेजी चूज़ करते हैं, बहुत लोगों के लिए एबीओ स्ट्रैटेजी भी चूज़ करते हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जो हम जिनका अकाउंट हम हैंडल कर रहे हैं शॉपिफाई का, तो वो लोग हो सकता है कमेंट में ये भी डाउट पूछे या फिर हमें मैसेज करके ये पूछे कि आप एबीओ करने कहते हो बट आपने हमारा सीबीओ रखा हुआ है। सीबीओ हम उनका इसलिए रखे हुए होते हैं क्योंकि हमने उनका स्केल पे डाला हुआ है। ओके, हमने टेस्टिंग पे कोई नहीं डाला हुआ है। एबी टेस्टिंग तब हमने बोल रहे हैं जब आपके पास प्रोडक्ट है बट आपने उसको पता नहीं कि वो मार्केट में सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी आप फर्स्ट टाइम उसको टेस्टिंग करने जा रहे हो, तो अभी हमने एबी टेस्टिंग के लिए बोला है। जिनका हम अकाउंट हैंडल कर रहे हैं उनका हमने सीबीओ करा हुआ है क्योंकि हमने उनका स्केलिंग पे डाल रखा है। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एबी टेस्टिंग के लिए आपको रखना है। ओके, एंड प्रोडक्ट ये रहेगा हमारे पास, लेट्स से प्रोडक्ट पी है। ओके, एंड इस प्रोडक्ट को हमें टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा 10 इंटरेस्ट। ओके, 10 इंटरेस्ट। अब ये 10 इंटरेस्ट को जो हम 10 इंटरेस्ट करेंगे उसको हम 500 रुपीज़ बजट के साथ टेस्ट करेंगे। ओके, 500 बहुत लोग चाहते हैं तो 1000 भी कर सकते हैं। ओके, एंड 1000 में हमें ये 10 इंटरेस्ट टारगेट करना है। यानी आपको क्या करना है, मैं पूरा एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये हमारा कैंपेन रहेगा। ओके, एंड ये कैंपेन के बाद हमारे पास हमें 10 इंटरेस्ट टारगेट करने हैं। ओके, 10 इंटरेस्ट। अब हर इंटरेस्ट में एक एक इंटरेस्ट होगा। लेट सपोज अगर हम एक शू टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, शू सेल करना चाहते हैं, तो एक इंटरेस्ट में हमारे पास शू टारगेट होगा। ओके, दूसरा में हमारे पास फुटवेयर टारगेट होगा। ओके, तीसरा में हमारे पास बूट टारगेट होगा। ओके, इस तरीके से आपको 10 इंटरेस्ट टारगेट करने हैं, 10। ओके, एंड 10 इंटरेस्ट यानी हर एक इंटरेस्ट में आपको 2 क्रिएटिव देने हैं। वो क्रिएटिव हो सकता है आपका इमेज भी दे दो, ओके, या वीडियो दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी 2 आप दे देना, या तो आप चाहो 2 वीडियो भी दे सकते हो, 2 इमेज भी दे सकते हो, या एक इमेज एक वीडियो भी दे सकते हो। मेक श्योर करना कि जो वीडियो क्रिएटिव, यानी लेट सपोज आपके पास 2 क्रिएटिव्स हैं, 2 क्रिएटिव्स यानी मैं कह देता हूँ लेट से 2 इमेज या 2 वीडियो, कुछ भी आपके पास, ठीक है, और आपने जो शू पे 2 क्रिएटिव डाला, मेक श्योर करना कि सारे में वही आप करो, वरना फिर टेस्टिंग खराब हो जाएगा। अगर आप शू के लिए अलग वीडियो दे रहे हो, बूट फुट के लिए अलग दे, फुटवेयर के लिए अलग दे रहे हो, बाकी सब के लिए अलग दे रहे हो, तो नहीं, तो फिर यहाँ पर टेस्टिंग ही नहीं हो पाएगा। आपके पास जो भी शूज़ रहेगा, जितने भी रहेंगे, आपको बस इंटरेस्ट चेंज करना है। ओके, इंटरेस्ट के बाद जो इंटरेस्ट किस में आता है, ये आता है हमारा एडसेट्स में। ओके, एंड एडसेट्स के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज एड्स। उसमें आपको एक इंटरेस्ट में 2 वीडियोस या फिर दो क्रिएटिव्स देना। हम वीडियोस और इमेजेस को यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि इमेज देना है या वीडियो देना है। हम उसके लिए क्रिएटिव्स यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर इमेजेस भी आते हैं, वीडियोज़ भी आते हैं। तो 2 क्रिएटिव्स आप सभी को देने हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। ओके, एड्स में। अब उसके लिए अब सबसे पहले हमारे पास ये हमने रन कर दिया। ओके, अब पहला स्टेप हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप समझते हैं हम। ओके, फर्स्ट स्टेप, अब हमें वेट करना है 24 आवर के लिए, राइट। 24 आवर हमारा पहला स्टेप होगा। लेट बर्न 1000 रुपीज़। ओके, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके सेल्स आएंगे, नो सेल्स पे आपको खेलना है। ओके, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, नो सेल्स, कोई सेल्स आपके नहीं आएंगे। ओके, ये हो जाएगा हमारा कितना, यानी 24 आवर्स के लिए। ओके, 24 आवर्स के लिए। अब सेकेंड स्टेप, यानी आपने 24 आवर्स के लिए वेट कर लिया। अब सेकेंड स्टेप आपको, अब यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है। ओके, एंड डिसीजन किस तरीके से लेना है, वैसे मैंने एक पॉइंट बताना यहाँ पे आप सभी को भूल गए कि जो भी आप, जैसे यहाँ पे अगर मैंने 10 इंटरेस्ट बोला था आपको, तो 10 इंटरेस्ट बहुत लोग कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, जिसके साइजेस कम होंगे, बट आपको ये देख लेना है कि आपका जो भी ऑडियंस साइज होगा, यानी शू का जो ऑडियंस साइज होगा वो अच्छा होना चाहिए, मिलियंस में होना चाहिए। ओके, वो वहाँ पे दिख जाएगा आपको, मिलियंस में होना चाहिए, 10 मिलियन। ओके, अच्छे खासे मिलियंस में होने चाहिए, तभी लैक्स में, जैसे 1 लाख अगर होगा तो वो सब आपको टारगेट नहीं करना है। आपको मिलियंस में अच्छे खासे ऑडियंस साइज होने चाहिए, तभी आपको वो टारगेट करना है। ओके, जो हमारा सेकंड स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप में हमारे पास, अब हमारे पास कितने थे, 10 एडसेट्स थे। ओके, 10 एडसेट्स में जब 24 आवर बीत गया, यानी 1000 स्पेंड हो गया, तो अब आपको यहाँ पे डेटा देखना है। और डेटा में क्या रहेगा, ओके, जो भी
ओके थोड़ा यहाँ पे हमें ओके सॉरी बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे 500 to 1000 लिख दिया, हमने ये CBO कंसिडर कर लिया था, लेकिन ये गलत है। जस्ट मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हमें 10 इंटरेस्ट टारगेट करने हैं, क्योंकि जब हम ABO करेंगे तो हमें पर इंटरेस्ट पैसे देने पड़ेंगे, राइट, पर इंटरेस्ट। तो आपको 200 से 300 रुपये पर इंटरेस्ट आपको पैसे असाइन करने हैं, ठीक है। 200 से 300 यानी इंटू 10 करोगे आप, यानी 10 इंटरेस्ट के लिए 200 से 300, तो हम 200 कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2000 रुपये, ठीक है। 2000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो लेट सपोज 24 आवर जब बीत जाएगा तो आपका कितना स्पेंड होगा, 1000 नहीं, आपका 2000 स्पेंड होगा, ठीक है। 2000, अगर आपने 200 दिया है तो 2000, अगर 300 दिया है तो 3000 स्पेंड होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, क्योंकि हमने हमने यहाँ पे ABO स्ट्रैटेजी लगाया था, बट हमने पैसे CBO के लिए कंसिडर कर लिया था। बट ABO में क्या होता है, आपको पर एडसेट्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ओके, ये बिल्कुल याद रखना है आप सभी को। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि 2000 से 3000 जब हमने इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे अब हमारे पास डेटा आएगा, ओके। डेटा में बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी को करना है। सबसे पहले कोई भी इंटरेस्ट, यानी 10 इंटरेस्ट में से कोई भी इंटरेस्ट, ओके, अगर आपका ऐड टू कार्ट या चेकआउट, ओके, इनिशिएट चेकआउट, IC में लिख रहा हूं, और ऐड टू कार्ट यानी A to C में लिख देता हूं, ठीक है, और इनिशिएट चेकआउट जिसका मोर देन, अभी हमने कितना लगाया, 200, ओके, 200 के लगभग में रहेगा, ओके। एंड सपोज आपका 200 स्पेंड हो गया एंड आपको 200 या 300 के प्लस में रहेगा, उसको रिमूव कर दो, उस एडसेट्स को आपको बंद कर देना, ऑफ, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा, नो ऐड टू कार्ट और इनिशियल चेकआउट, तो ऑब्वियसली उसको भी ऑफ कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, CTR, ओके, जिसका भी CTR 1.5% से कम है, लेस है, ओके, लेस, ऑफ कर दो। ये हो गया हमारा तीसरा स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये हमारा कुछ डाटा है जिस पे हमें काम करना है, यानी हमारे पास ऐड टू कार्ट, ओके, एंड हमारे पास इनिशियल चेकआउट वगैरह कम रहेगा, उसको हम हटा देंगे अपने टोटली। अब हमारे पास क्या रहेगा कि ये सब तीनों के बाद जो हमने 10 इंटरेस्ट टेस्ट किया, ओके, 10 इंटरेस्ट में ऐसे कुछ इंटरेस्ट होंगे जो ये सब क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, उसको आपको बंद कर देना। कुछ हमारे पास होंगे विनिंग वाले, ओके, जिसमें हो सकता है ज़्यादा चेकआउट आए होंगे, जिसमें हो सकता है चेकआउट सेल्स नहीं आए बट चेकआउट्स अच्छे आए होंगे, ऐड टू कार्ट अच्छे आए होंगे। दूसरी बात, अगर सेल्स तो आए वो तो बहुत अच्छा विनिंग हो जाएगा, और सेल्स नहीं आए यानी चेकआउट अच्छे हैं, ऐड टू कार्ट अच्छे हैं, तो उस पर आपको बेट लेना है और उसको आपको रन करना है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास क्या हो जाएंगे, मान लेते हैं हमने 10 में से हमारे पास अगर मान लेते 7 हमारा एडसेट ऑफ हो गया, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है वो हमें समझना है कि हमारे पास 3 एडसेट हमें मिल गए अच्छे, ओके, 3 एडसेट्स। अब हमें ये 3 एडसेट्स को लेकर CBO कर देना है, ओके। अब ये 3 एडसेट्स को लेकर हमें CBO कर देना है और CBO के साथ हमें रन करना है। दूसरा, अब हमें दूसरा इंटरेस्ट को लेकर वापस से ABO के साथ टेस्टिंग करना है, ओके, ऐड हमें करना है, और इसमें जो हम यहाँ पे CBO लगाएंगे, इसमें 30% बजट इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। 30% जो हमने लगाया था उस पर हम इंक्रीज़ कर देंगे, और यहाँ पे हमें नए इंटरेस्ट के साथ टारगेट करना है। तो ये रहेगा पूरा हमारा स्ट्रैटेजी, जिस तरीके से हम टेस्टिंग करेंगे, ओके। एंड उसके बाद फिर हमें CBO को करना है, यानी सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, ABO करना है। बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी है लेकिन बहुत पावरफुल है। ABO करना है आपको, ओके, ये डेटा जो मैंने बताया वो फॉलो करना है, और फिर आपको CBO में कन्वर्ट कर देना है। याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ABO को CBO में कन्वर्ट करना है डेटा देखने के बाद। लेकिन हमने किस किस डेटा को देखना है, क्या स्ट्रैटेजी रखना है, वो सब मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है, ओके। कैसा लगा आपको ये वीडियो? इसमें ये टेस्टिंग स्ट्रैटेजी आप लोग बिल्कुल अपनाइएगा, अच्छा सेल्स मिलेगा, अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। और जो भी आपको रिजल्ट्स मिलता है एक बार आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरे कम्युनिटी में भी ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप कम्युनिटी जो फ्री है बिल्कुल। व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है व्हाट्सएप कम्युनिटी का। और आप लोग भी चाहते हो अगर मैं मेरे से सर्विस लेना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज कर सकते हो। विदिन 30 मिनट्स हम रिप्लाई करेंगे। व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपसे हमें सर्विस लेना है, तो सर्विस के बारे में और जानना है, तो वीडियो आपको आई बटन पे दिख जाएगा, वहाँ पे जाके सर्विस के बारे में और जान सकते हैं, किस तरीके के सर्विस हम ड्रॉप शिपिंग का प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। फिर आप हमसे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।